तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम हम यूज़ करते हैं वर्क डन निकालने के लिए। जब भी ऐसा कि जब भी हमें वर्क डन निकालना होता है तो वर्क डन दो तरह से निकाला जाता है। एक वर्क निकाला जाता है फॉर कांस्टेंट फोर्स, एक वर्क निकाला जाता है जब फोर्स कांस्टेंट होता है, एक होता है जब वेरिएबल होता है। तो जब हमें वर्क डन निकालने का एक इजी मेथड जो है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव या एक्सटर्नल एजेंट का कोई भी फोर्स है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, इसे बोला जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, इफ इन गिवन क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन में आपको तीन चीजें दी हो सकती हैं। पहला, पोजीशन टाइम इक्वेशन दे सकता है, पोजीशन टाइम इक्वेशन दे सकता है। ठीक है, पोजीशन टाइम इक्वेशन में होता है एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पहला तो आपको ये दे सकता है। बी, दूसरा क्या दे सकता है आपको? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दे सकता है। इसमें इसका मतलब क्या हुआ? आपको वेलोसिटी दे सकता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तीसरा, आपको वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन दे सकता है। मतलब वेलोसिटी और पोजीशन का, वेलोसिटी और डिस्टेंस का, यानी वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। वेलोसिटी वेलोसिटी डिस्टेंस के ऊपर कैसे वेरी कर रही है, वेलोसिटी टाइम के ऊपर कैसे वेरी कर रही है, और डिस्टेंस टाइम के ऊपर कैसे वेरी कर रहा है। आपको ये तीन केसेस दे सकता है और आपको डायरेक्टली करना क्या है इसकी, अगर ये दे तो क्या करना है, ये दे तो क्या करना है, और ये दे तो क्या करना है। जब आपको ऐसा दिया हुआ है, देखिए वर्क डन हम कैसे निकालेंगे? आपको डायरेक्टली पूछेगा कि ये बताइए वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, या फिर इसमें जो नेट वर्क डन है वो कितना होगा। वो कितना मैंने बताया भी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? जब आपको ये दिया हुआ है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आएगी? वेलोसिटी। डी एक्स बाय डी टी कर दोगे तो आपके पास आएगी वेलोसिटी। वेलोसिटी जब आ जाएगी तो इस वेलोसिटी की इक्वेशन से क्या निकालोगे आप? वी फाइनल और वी इनिशियल, और वो निकालने के बाद क्या निकालोगे? वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल। ठीक है, इस केस में क्या करोगे आप? इस केस में आपको अब कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी दी हुई है तो आप डायरेक्टली फाइंड दी वेलोसिटीज। कौन सी वेलोसिटीज? फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू। आपको क्वेश्चन कर दिखाऊंगा भी तीनों के लिए कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। और जब ये आपके पास आ जाए तो नेक्स्ट क्या करना है? वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस केस में जब आपको इक्वेशन दी हुई, यहाँ पे अगर आपको एक्स की लिमिट दी हुई है, अगर आपको लिमिट जैसे इसके ऊपर भी क्वेश्चन रखा है मैंने, अगर आपको लिमिट दी हुई है एक्स की कि x1 से x2 तक, तो आप डायरेक्टली वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। वरना आपको कभी कभी क्या होता है कि वेलोसिटी की क्वेश्चन दी हुई होती है और आपको लिमिट दी हुई होती है एक्स की नहीं, आपको टी की लिमिट दे दी, तो वहाँ पे आपको ड्राइव करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको? कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, देन उसके बाद क्या करना है? वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब बड़े ध्यान से क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको तीनों के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको?
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 kg बॉडी विद टाइम इज दिस। आपको बॉडी का जो मास दिया हुआ है, मास जो दिया हुआ है आपको, दैट इज 2 kg, और जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है t² + 2t। तो देखिए आपको क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 kg बॉडी विद टाइम इज दिस, वेयर एस इज इन मीटर, मीटर मतलब ये है डिस्टेंस, और टी इज इन सेकेंड, ये है टाइम। द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज ऑन बॉडी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। 2 से लेकर 4 सेकेंड तक जो वर्क डन हो रहा है मैं वो बता दूँ, मतलब ये तो दे दी हमें लिमिट कि टी इज इक्वल्स टू 2 से टी इज इक्वल्स टू 4 तक बताओ। वर्क डन बताना है तो हमें वेलोसिटीज चाहिए होंगी, क्योंकि हमें वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या बताया था मैंने, सबसे पहले से डिफरेंशिएट करोगे और वेलोसिटी की इक्वेशन निकालोगे, वेलोसिटी का रिलेशन निकालोगे। वेलोसिटी क्या होती है, ds/dt, या फिर dx/dt बोलते हो ना आप, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2t माइनस प्लस 2, ठीक है। वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, ये हो गई आपकी वेलोसिटी। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इसमें ये आपको लिमिट दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकालो। इनिशियल वेलोसिटी है t इज इक्वल्स टू मतलब 2 सेकेंड, ये वेलोसिटी कितनी आ गई, लिमिट t1 कितना है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है 2 इंटू 2 + 2 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी निकालो एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो ये फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई 2 इंटू 4 + 2, तो 4 to the 8 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। आपके पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब क्या करोगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, वर्क डन जो होता है वो मैंने बताया था वी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का होल स्क्वायर ले लो या तो, ठीक है, सिंपल। तो हाफ मास कितना है 2, फाइनल वेलोसिटी कितनी आई 10, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी आई 10 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई 6 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 100 माइनस 36 दैट इज 64 जूल, आंसर, ठीक है, सिंपल। क्या किया हमने, वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है, इसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है हमें, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है, एक बार हमने डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी की इक्वेशन आई, वेलोसिटी की इक्वेशन आई तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकाली, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमने पुट की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, जो कि वर्क डन के बराबर होता है। दूसरा क्वेश्चन, मैं दूसरा पॉइंट क्या बताया था, अगर वेलोसिटी की क्वेश्चन डायरेक्टली दी हुई हो तो उस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो वो क्वेश्चन है ये रहा, देखिए। Velocity of particle moving along line varies as v is equals to ax। v velocity, a is constant और x जो है यहाँ पर distance। The work done by all forces when particle move from x is equals to 0 to x is equals to l तक, ये लिमिट दी हुई है, पार्टिकल का मास है m। तो कुछ नहीं करना, सिंपल है, हमें भाई वेलोसिटी की इक्वेशन दिया हुआ है a√x, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है, अब हमें ये बताओ x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल टू l तक बताओ। तो x1 है 0, x2 है l, तो इनिशियल वेलोसिटी निकालना कितनी आएगी एट x1 पे, तो a√x की वैल्यू कितनी है इनिशियल 0 इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी निकालना एट x2 पे, a√x की जगह l, तो ये आ गया a√l मीटर पर सेकेंड। अब जब ये आ गया तो ये किसके बराबर होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हाफ एम, फाइनल वेलोसिटी कितनी आई थी a√l, a√l का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया हाफ एम ए स्क्वायर इंटू एल, हाफ एम ए स्क्वायर इंटू एल, ये हो गई वर्क डन की वैल्यू, ठीक है। हाफ एम ए स्क्वायर इंटू एल कौन सा ऑप्शन है, हाफ एम ए स्क्वायर इंटू एल, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये बोल रहा है लोकोमोटिव ऑफ मास m स्टार्ट मूविंग सो दैट इट वेलोसिटी वेरीज v इज इक्वल्स टू k रूट s। आपको जो मैंने तीसरा वाला केस समझाया था ना कि अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस दी हुई है तो कैसे सॉल्व करना है, ये वही वाला ये ठीक है, वही वाला टाइप है। k कांस्टेंट, s इज डिस्टेंस, फाइंड टोटल वर्क परफॉर्म बाय ऑल फोर्सेज विच आर ऑन लोकोमोटिव ड्यूरिंग फर्स्ट t सेकेंड आफ्टर बिगिनिंग ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ज़रा एक बार गौर करो तो जो वेलोसिटी है वो दी हुई है एक्स के फंक्शन में। अगर हमें एक्स की लिमिट दी होती, मतलब एस की अगर हमें डिस्टेंस की लिमिट दी होती कि जो डिस्टेंस है वो है लाइक इसमें बोल देता है कि 0 से लेके 5 मीटर तक वो चला है, तो हम डायरेक्टली पुट करते वी इनिशियल और वी फाइनल निकाल लेते और पिछले वाले क्वेश्चन की तरह जो अभी इससे जस्ट पहले किया था उसकी तरह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पुट कर देते। बट यहाँ क्या है, यहाँ हमें लिमिट दी हुई है टाइम की और जो फंक्शन है वेलोसिटी वो है डिस्टेंस का, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पड़ता है इस क्वेश्चन में। आपको सबसे पहले आपको जो लिमिट्स दी हुई होती है ना टाइम में, आपको मतलब जिसकी भी लिमिट्स दी हुई है आपको सबसे पहले इक्वेशन को उसमें चेंज करना पड़ता है। कैसे करते हैं देखिए सॉल्यूशन। यहाँ आपको जो वेलोसिटी दी हुई है वो दी हुई है k अंडर रूट एस। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दी हुई है। सबसे वेलोसिटी क्या होती है, डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू के, मैं इसको एस 1/2 लिख रहा हूँ। ओके, एस की पावर ठीक है 1/2। अब इसको क्या करना है, डी टी इधर ये आ जाएगा, डी एस बाय एस की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू के डी टी, है ना। इंटीग्रेट कर दो, इसे ये आ जाएगा एस की पावर -1/2 डी एस इज इक्वल्स टू के डी टी। इसको जब हम इंटीग्रेट, ठीक है, अब जो s है इसकी लिमिट्स आ गई 0 से लेके s, और जो टाइम है, टाइम की लिमिट हमें कितनी दी हुई है, फर्स्ट t सेकेंड आफ्टर बिगिनिंग, यानी टाइम की लिमिट दी हुई है 0 से लेके t। ठीक है, तो ये आ गया 0 से लेके t। अब इसको मैं जब इंटीग्रेट करूँगा तो इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आंसर। ठीक है, इंटीग्रेट करने पे आ जाएगा s की पावर +1/2 अपॉन 1/2 इज इक्वल्स टू के टी। तो यहाँ क्या आ गया, s की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू के टी बाई 2, यानी ये क्या आ गया, रूट s की वैल्यू आ गई मेरे पास, के टी बाई 2 आ गई। अब रूट s की जो वैल्यू है इसको पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, जो इक्वेशन दी हुई है आपको, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, k इंटू के टी बाई 2, तो वेलोसिटी यहाँ से आ गई हमारे पास k² t बाई 2। ये क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हम इसमें पुट कर पाएंगे वेलोसिटी के आ गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसमें टी की वैल्यूज़ पुट करोगे, आप क्या पुट करोगे, टी की वैल्यूज़। आप सबसे पहले वी इनिशियल निकालोगे एट टी इज इक्वल्स टू 0, वो आ जाएगी k² इंटू 0/2 0। अब वी फाइनल निकालोगे एट टी इज इक्वल्स टू टी सेकेंड टी डैश, तो ये आ गया k² इंटू टी बाई 2, तो कितना आ गया k² t बाई 2। ये आ गई आपकी फाइनल और ये इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब फाइनल इनिशियल वेलोसिटी, तीसरा स्टेप क्या था, वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, दैट इज हाफ m वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, हाफ इंटू मास कितना दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है m, इंटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है k² t बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये आ गया हाफ m k की पावर 4 t की पावर 2 और 2 टू ज़ा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/8 m k4 t²। आंसर चेक कर लो कौन सा है, सिंपल 1/8 m k4 t², 1/8 m k4 t², फर्स्ट आंसर है। देखो फिर से बताता हूँ, कोई इक्वेशन दी हुई थी वेलोसिटी के एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लिमिट दी हुई थी, सॉरी वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई थी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस।
लिमिट दी हुई है टाइम की, इन्हें इनमें पुट नहीं कर सकते। सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया मैंने एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कैसे कन्वर्ट किया? वेलोसिटी को हम डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं, मैंने वेलोसिटी को लिखा डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू के टी। ठीक है, इसको लाइक इसको इधर ले गए, एस को इधर ले आए, इसको इसको डी टी को इधर भेज दिया, उसे इंटीग्रेट कर दिया, तो मेरे पास रिलेशन आ गया ये। ये रिलेशन आ गया। इस रिलेशन में क्या पता चला मुझे कि रूट एस की वैल्यू क्या है। रूट एस की वैल्यू पुट करी मैंने इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ से आ गई मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई के स्क्वायर टी बाई टू। अब वेलोसिटी की इक्वेशन में मैंने ये जो लिमिट्स दी हुई थी जीरो से लेकर टी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकाल ली है डाल के। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आने के बाद मैंने वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख दिया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर रखा तो मेरे पे वैल्यू आ गई 1/8 m k4 t स्क्वायर। ओके।